सक्सेसफुल बिजनेस रूल्स। एक सक्सेसफुल बिजनेस चलाने के लिए कुछ रूल्स होते हैं, उनको मद्देनजर रखना बड़ा जरूरी होता है। क्या होते हैं सक्सेस बिजनेस रूल्स? नंबर 1, अपने बिजनेस के राज ना खोलें। ऐसा करने से आप अपने बिजनेस को डूबने से बचा सकते हैं। रावण कभी ना मरता अगर विभीषण ने उसका राज ना खोला होता। दुनिया की सबसे बड़ी कोल्ड ड्रिंक निर्माता कंपनी कोका कोला में कोका बनाने का फॉर्मूला कंपनी के सिर्फ 2 लोगों को पता है, और इस कारण से दूसरी कोल्ड ड्रिंक में उसके जैसा स्वाद नहीं आता। अगर आप अपने आसपास भी देखें, किसी हलवाई की मिठाई बहुत फेमस है, जबकि उसी तरह की मिठाई का बाजारों में ढेर लगा है, जिसका स्वाद उसके जैसा नहीं होता है। नंबर 2, ज्यादा से ज्यादा कस्टमर बनाएं, लेकिन जितने ज्यादा कस्टमर होंगे उतनी ही ज्यादा आपके प्रोडक्ट की सेल होगी। इसीलिए ज्यादा से ज्यादा कस्टमर जोड़ें, लेकिन ध्यान रखें आप पुराने जो रेगुलर कस्टमर हैं उन्हें नजरअंदाज ना करें। अक्सर होता है कि नए कस्टमर जोड़ने के चक्कर में हम पुराने कस्टमर पर ध्यान नहीं देते और पुराने कस्टमर इसको भांप लेते हैं, जिसका असर आपकी बिक्री पर पड़ सकता है। अनफॉर्चुनेटली कई बिजनेसमैन ये नहीं समझ पाते कि उन्हें ज्यादा नए कस्टमर्स को प्राप्त करने के लिए ज्यादा कोशिश करने के बजाय कस्टमर रिटेंशन पर ध्यान देना चाहिए। इनफैक्ट नए कस्टमर्स को प्राप्त करने में मौजूदा कस्टमर्स को बनाए रखने के कंपैरिजन में 5 गुना ज्यादा खर्च होता है, और इसके अलावा वफादार कस्टमर बेहद लाभदायक होते हैं, क्योंकि आप उन्हें बेचने की ज्यादा संभावनाएं रखते हैं। इसीलिए एक कस्टमर रिटेंशन स्ट्रेटेजी चुनने से आपके राजस्व पर बहुत प्रभाव पड़ सकता है। अच्छी कस्टमर जो स्ट्रेटेजीज हैं वो बिजनेसेस को ऐसे कस्टमर से जोड़ने में हेल्प करती हैं जो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच अपने फेमस ब्रांड्स को बढ़ावा देना चाहते हैं। और ये ध्यान रखें कि खरीदारी करने के बाद आपके कस्टमर्स के साथ आपके संबंध खत्म ना हो। नंबर 3, मार्केटिंग जोरों से करें। देखो, बिजनेस मैनेजमेंट टिप्स होते हैं ये। बिजनेस को एक्सपेंड के लिए या एक्सपेंड करने के लिए और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स तक पहुंच बनाने के लिए मार्केटिंग सबसे बड़ा जरिया होता है। कस्टमर्स की जरूरतों का रिसर्च करके आप अपनी मार्केटिंग प्लानिंग को प्रभावशाली बना सकते हैं। आज के समय में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और इंटरनेट के माध्यम से मार्केटिंग पर करोड़ों लोगों तक पहुंच बनाई जा सकती है, और सोशल मीडिया लगातार बिजनेस के सारे सेक्टर्स के लिए मार्केटिंग करने का अहम टूल बन गया है। नंबर 4, प्राइवेट लाइफ को बिजनेस के साथ ना जोड़ें। देखो, व्यक्तिगत जीवन प्राइवेट लाइफ को बिजनेस लाइफ से अलग रखें। हर किसी का बिजनेस या पर्सनैलिटी अलग होता है, और सभी के साथ तालमेल बिठाना भी आसान नहीं होता है। इसीलिए अगर आप बिजनेस में नए हैं और अपने बिजनेसेस का या बिजनेस का ग्रो करना चाहते हैं, तो आपको यह ध्यान रखना चाहिए कि आपको हर किसी के साथ सबसे अच्छा दोस्ताना संबंध रखना चाहिए। फ्रेंडली नेचर आपकी होनी चाहिए। आपके पास ऐसे कर्मचारी और पार्टनर होंगे जिनसे आप हर दिन नहीं मिलते हैं, लेकिन दिन के अंत में हर कोई नौकरी करने के लिए होता है, ना कि समाजीकरण करने के लिए। अगर आपके और किसी कर्मचारी के बीच कोई भी व्यक्तिगत समस्या है तो उसे ऐसे ही निपटारा करें, इसे अपना निजी मुद्दा नहीं बनाएं। और इसी तरह से अगर उनके काम में कोई समस्या है तो आप
तो जब आप उनसे इस बारे में बात करें तो इसे अपना निजी मामला ना बनाएं। नंबर 5, एम्प्लॉय हायर करते समय ध्यान रखें। बिजनेस में आप अकेले कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं, इसीलिए कुछ एम्प्लॉय या एग्जीक्यूटिव हायर कर सकते हैं। एम्प्लॉय या एग्जीक्यूटिव्स को हायर करते समय कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान में रखना चाहिए, जैसे एम्प्लॉय आपके बिजनेस या आपके बिजनेस के नाइच को ध्यान रखकर चुने, जो मेहनती, कुशल और व्यवहारिक हो, उनमें क्रिएटिविटी हो और मॉडर्न टेक्नोलॉजी के अच्छे जानकार हो। अपनी कंपनी या बिजनेस के लिए नए कर्मचारियों की भर्ती करते समय आपको अलग से स्मार्ट होने की जरूरत है। कम क्वालिफिकेशन वाले लेकिन काम के प्रति सही दृष्टिकोण रखने वाले, प्रभावशाली और मेहनती लोगों को काम पर रखने का विचार करें। एक्सपर्ट्स ये भी सलाह देते हैं कि इमोशनल होकर एम्प्लॉय हायर ना करें। कभी भी अपने सगे संबंधी, रिश्तेदार या फिर किसी फ्रेंड को काम पर नहीं रखें। भविष्य में इनके साथ आपसी मनमुटाव या अनबन होने पर आपको और कंपनी को नुकसान हो सकता है। नंबर 6, प्रशंसा और मोटिवेट करें। इस दुनिया में सबसे बुरा बॉस वो होता है जो अपने एम्प्लॉय को कभी प्रशंसा नहीं करता। कुछ लोग दूसरों की प्रशंसा में कंजूसी करते हैं, उनका ईगो उन्हें ये करने नहीं देता। और एक्सपर्ट्स का मानना है कि एम्प्लॉय की काबिलियत को निखारने पर उसकी प्रशंसा करें। ऐसा करने से एम्प्लॉय में काम करने की क्षमता और क्वालिटी बढ़ती है। किसी बिजनेस या स्टार्टअप की सफलता जितना आइडिया और कंसेप्ट पर डिपेंड करती है, उतना ही एम्प्लॉयज की मेहनत का भी योगदान होता है। आप ये देखिए कि आप एम्प्लॉय का काम के प्रति इंटरेस्ट किस तरह से बनाए रख सकते हैं और इसके अलावा उन्हें मोटिवेट करें। ऑफिस किसी एम्प्लॉय के अच्छे काम करने पर या फिर एक्स्ट्रा काम करने पर उसका प्रोत्साहन करें और याद रखें कि प्रोत्साहन ही अच्छे काम को सबसे ऊपर, सबसे अच्छा अंजाम पहुंचा सकता है। नंबर 7, रीइन्वेंट करें। देखो, एक बार जब आपका बिजनेस ग्रो करने लग जाए तब आपको उन चीजों पर इन्वेस्ट करना चाहिए जिन्हें आप जरूरी समझते हैं। यह आपके बिजनेस को अपग्रेड या रीइन्वेंट करने का एक तरीका है, क्योंकि एक कस्टमर को हमेशा कुछ नयापन और नया एक्सपीरियंस चाहिए होता है। आप अपने फाइनेंस का कुछ हिस्सा 2%, 5% या फिर 10% हर साल अपने बिजनेस को रीइन्वेंट करने में लगा सकते हैं और इसके रिजल्ट से आपको सरप्राइजिंग फायदे भी मिल सकते हैं। अगर आप में कड़ी मेहनत, सीखने की लालसा और समर्पण भाव है तो आप उस मंजिल तक पहुंचकर रहेंगे जहां की आप कल्पना करते हैं।